जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। ओम बम भैरवाय नमः, क्रीम कालिकाय नमः। ओम हम शम नम गम फम सम खम महाकाल भैरवाय नमः। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का दिन जो है काल भैरव जयंती के रूप में मनाया जाता है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि यानी कि 22 नवंबर को शाम को 6:07 से यह तिथि स्टार्ट होगी, जो अगले दिन 23 नवंबर 2024 को रात को 7:56 पर समाप्त हो जाएगी। यानी मेरे हिसाब से यदि उदया तिथि के हिसाब से मान करके चलेंगे तो 23 नवंबर को मनाना चाहिए, और यदि रात के हिसाब से मनाते हैं तो 22 नवंबर शुक्रवार को काल भैरव जयंती मनाना चाहिए। अब इसमें दो विचार मैंने आपको बता दिए कि यदि उदया तिथि के हिसाब से मानेंगे तो 23 नवंबर को है, और यदि रात के हिसाब से मानते हैं कि भैरव जयंती तो रात को ही मनाई जाती है, तो अब 22 नवंबर को रात को आपको मनाना है। अब भैरव जयंती के दिन क्या करें? सबसे बड़ी समस्या ये होती कि क्या करें और क्या नहीं करें। जो भी मनुष्य भैरव जी की कृपा प्राप्त करना चाहता है उसे भैरव जी मंदिर जाकर के पूजन अर्चन करना चाहिए। और भैरव जी की कृपा हर किसी के ऊपर प्राप्त नहीं होती है। जिस व्यक्ति का राहु शनि खराब हो या उच्च का होता है उनके ऊपर भैरव जी की कृपा जरूर प्राप्त होती है। तो नियमानुसार साधारण पूजा पाठ भी यदि आप भैरव जी की उस दिन जयंती के दिन करते हैं तो कैसे करना चाहिए, ये भी नियम है। यदि हम कुछ नियम कानून के अनुसार चलें तो भैरव जी का कोई भी मंत्र होता है वो हमेशा तांत्रिक मंत्र ही कहलाता है। तो कोई भी मनुष्य जो भैरव जी की कृपा प्राप्त करना चाहता है उसे पहले किसी गुरु से जो ओघड़ हो, अघोरी हो, या फिर जिसने भैरव जी की सिद्धि ले रखी हो या भैरव जी की सेवा कर रहा हो जन्म जन्मांतर से, ऐसे मनुष्य से भैरव जी का कोई भी मंत्र ले लेना चाहिए। अब चूंकि ये काल भैरव जी है तो काल भैरव जी का ही मंत्र लेना चाहिए। ओम हम शम नम गम फम सम खम महाकाल भैरवाय नमः। एक मंत्र तो ये है, ये मंत्र आप ले सकते हैं उनसे। हुम छोम याम राम लाम वाम आम क्रोम महाकाल भैरवाय सर्व विघ्न नाशय नाशय, ये मंत्र भी आप ले सकते हैं, परंतु किसी गुरु के मुख से ही आपको लेना है। और ऐसे मनुष्य से लेना है जो शमशान की पूजा करता हो, शमशान में जाता आता हो, भैरव जी की सिद्धि हो, भैरव जी की पूजा करता हो, भैरव जी को भेंट देता हो, बलि देता हो, या भैरव जी मंदिर का सेवक हो और वो भी पीढ़ी दर पीढ़ी उसके जन्म जन्मांतर से उसके यहाँ के भैरव जी मंदिर की सेवा करते हो, ऐसे मनुष्य से भी आप यह मंत्र ले सकते हैं। अब चूंकि काल भैरव जी हैं तो कहते हैं कि प्रेतों के राजा हैं काल भैरव जी। तो भैरव जी को सिगरेट अवश्य लगती है। उनके मंदिर जाकर के सूर्यास्त के बाद ही कोशिश करें, पूजा करें, आप रात को पूजा करें। और शमशान में बैठे हुए भैरव जी की करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, जिसको शमशानिया भैरू भी बोलते हैं, मरगटिया भैरू भी बोलते हैं, मसान भैरू भी बोलते हैं। यदि उनके सामने कोई कुंड हो तो उस कुंड के अंदर आपको कम से कम नींबू का होम कर दें, जायफल का हवन कर दें, नारियल से हवन कर दें, और अपनी श्रद्धा के अनुसार जितना हो सके उड़द के आटे के भजिए बना करके उससे हवन कर दें। उनको नींबू की माला बड़ी पसंद होती है तो नींबू की माला उनको पहना देना चाहिए। उड़द के पकोड़े बना करके बांट देना चाहिए। उड़द के दही बड़े बना करके भी भैरव जी का भोग लगाता है। सफ़ेद मिठाई, मावे की मिठाई होती है, वो भैरव जी का भोग में प्रयोग होती है। इमरती
वो भैरव जी के भोग में प्रयोग होती है। कुछ कुछ मनुष्य मांस भी भैरव जी को चढ़ाते हैं, शराब भी भैरव जी को चढ़ाते हैं। और उड़द और चावल के दाने से बनी हुई उड़द और चावल, उड़द की दाल और चावल मिला करके खिचड़ी बनाई जाती है, वह खिचड़ी भी भैरव जी को भेंट में अवश्य चढ़ाना चाहिए। अब आप केवल काल भैरव जी की पूजा मत करो, पूरे अष्ट भैरव की पूजा करो तो आनंद भी आएगा। मतलब जहां भैरव जी का मंदिर हो वहां तो जाइए ही जाइए, परंतु यदि शमशान में पूजा करते हो तो पूरे अष्ट भैरव की पूजा करो। यानी असितांग भैरव, रूर भैरव, चंड भैरव, उन्मुक्त भैरव, कपाल भैरव, क्रोध भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव, ये अष्ट भैरव होते हैं। इनकी पूजा अवश्य करना चाहिए। और सबको सिगरेट दीजिए, आठों को जायफल की भेंट दीजिए। ये तरीका बता रहा हूं भैरव जी की कृपा प्राप्त करने का। और ओम बम भैरवाय नमः इस मंत्र का जप करते रहो। BUM बम, भम मत बोल देना। BUM भम, बम भैरवा मतलब बम होता है। ओम बम भैरवाय नमः। अगर कुछ भी नहीं आता है तो आप सिर्फ इसी नाम से कर सकते हो। पर यदि मंत्र जप कर रहे हो तो पूरी रात भर सरसों के तेल का चौमुखी दीपक लगाओ, नीचे उड़द के दाने रख दो, दीपक में भी उड़द के दाने डाल दीजिए और 4 बत्ती का दीपक जला दीजिए। पूरी रात भर जलता रहे, सवेरे 4 बजे तक इतना तेल उसमें भर दीजिए। और आप भी जप करिए, भजन करिए भैरव जी के। देवराज सेव्यमान पावनादि पंकजम व्याल यज्ञ सुत्तमेन्दु शेखरम कृपाकरम। तो ये भैरव अष्टक होता है। ये भैरव अष्टक का पाठ भी आपको कम से कम 108 बार कर लो तो भी आपके लिए यह दिन अच्छा शुभ फल देने वाला हो सकता है। कोशिश करें, जो मैंने बताया है सामान अवश्य लेकर के जाएं और भैरव जी को भोग अवश्य प्रदान करें तो बहुत अच्छी बात होगी। भैरव अष्टोत्तर शतनाम आप बोल सकते हो। भैरव अष्टोत्तर शतनाम बोलने से भी आपको काफ़ी कुछ हद तक कृपा प्राप्त हो सकती है। पूरे 108 बार भैरव अष्टोत्तर शतनाम बोलिए और भैरव जी की साधना अवश्य करिए। ऐसा करने से निश्चित तौर से आपके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति प्राप्त हो सकती है। भैरव जी की पूजा करने से नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति मिलती है और बहुत सारी आपदा जो आने वाली होती है वह आपदा भी दूर हो जाती है, क्योंकि काल भैरव अष्टक का पाठ करने से आपदाएं दूर रहती है, ये भी निश्चित है। और ये दिन विशेष तौर से भैरव अष्टक, भैरव अष्टमी का दिन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है, भैरव जयंती जिसको हम बोलना चाहिए। तो इस दिन जो है पूजा पाठ करने से, भैरव अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करने से आपदा से मुक्ति मिलती है। विपत्ति में आपकी कोई न कोई मदद करने वाला अवश्य आ जाएगा। ओम भैरवो भूतनाशस्य भूतात्मा भूतभावन क्षेत्रज्ञ क्षेत्रफलस्य क्षेत्रधर क्षत्यो विराट शमशानवासी मासांसी खर्पाराशि स्मांत्यत रक्तपह पानपह सिद्धः सिद्धिदः सिद्धिसेवित कंकालः कालचमन कलाकाष्ठः तनुकवि ने तो बहुने चतो ओम पिंगलोचन शूलपानी खड़कपानी कंकाली धूमलोचन अभियु भैरवीनाथ ओम भूतो योगिनीपति धंधो धनहारी च धनवान प्रतिवर्धना नागहारो नागपाशो व्योम के कपालभत कालः कपालमाली च कमली कालानिधि त्रिलोचना जननेत्र शिखी च त्रिवत तन्योडिम्ब शांत शांत जनप्रिय बटुको बटु केशाय घटंगवांगर भूताध्यक्षपति भिक्षुक परिचारक धुरतो दिगंबर शोरहणि पांडुलोचन प्रशांतः शांतिद सिद्ध शंकर प्रिय बांधवः अष्टमूर्ति निर्दिष्ट ज्ञानत्यक्ष विश्वमः अष्टाधार षडाधार सर्पयुक्त शिखी जगह भूधरो भूधराधीश भूपति भूधरात्मज कंकालधारी मुंडी च नाग यज्ञोपयित्वान जम्बणा स्तंभ मारण शोभणि तथा शुद्ध नीलांजल प्रयुदेते धने मुंडिभूषण बलि भुक बलि भुंडनाथो बालो बाल पराक्रम सर्वदान दुर्गाय दुसवत निशवित कामी कलानिधि कामतः कामी नवस्करति सर्व सिद्धि प्रदो वेद प्रभु विष्णुतिहिम अष्टोत्तर शतनाम नाम भैरस महात्मनम। तो ये भैरव अष्टोत्तर शतनाम है। 108 नाम भैरव जी के आपको बोलना है। यदि आप भैरव जयंती के दिन ये 108 नाम का हवन करते हैं, शमशान में हवन करते हैं, यदि आपको कोई जलती चिता मिल जाती उस पर हवन करते हैं तो भैरव जी की विशेष कृपा
आपको प्राप्त हो सकती है। ये उनकी कृपा प्राप्त करने का एक तरीका भी मान लीजिए आप। तो आपके जीवन में बहुत सारे सुख भी आ सकता है, समृद्धि भी आ सकती है, शांति भी मिल सकती है, और इसके साथ साथ धन दौलत की जो आपको कोई कमी हो रही हो, आपके कोई शत्रु ज़्यादा पैदा हो गए हों, इन सबको आपसे भैरव जी की पूजा करने से मुक्ति मिल सकती है। तो ये बहुत बड़ा दिन आ रहा है, एक तरीके से मेरे ज्ञान के अनुसार तो काफ़ी बड़ा दिन होता है। तो इस दिन आप इनकी पूजन अर्चन करें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं, समृद्धशाली बनाएं और कष्टों से मुक्ति अवश्य पाएं। ओम हम शम नम गम फम सम खम महाकाल भैरवाय। ओम हम शम नम गम फम सम खम महाकाल भैरवाय। ओम हम शम नम गम फम सम खम महाकाल भैरवाय। ओम हम शम नम गम फम सम खम महाकाल भैरवाय। ओम हम शम नम गम फम सम खम महाकाल भैरवाय। ओम हम शम नम गम फम सम खम महाकाल भैरवाय। ओम हम शम नम गम फम सम खम महाकाल भैरवाय। ओम हम शम नम गम फम सम खम महाकाल भैरवाय। ओम हम शम नम गम फम सम खम महाकाल भैरवाय। ओम हम शम नम गम फम सम खम महाकाल भैरवाय नमः। इस प्रकार से आप अपने जीवन में भैरव जी की सेवा करके, भैरव अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करके, भैरव जी की पूजा करके, और जब ये पूजा करें तो आप ये मान के चलो ऐसी पूजा आपको फिर प्रत्येक वर्ष करते रहना है, ताकि उनकी कृपा आगे भी आपको प्राप्त होती रहे। जो ग्रह खराब फल देने वाले होते हैं, वो ग्रह जो खराब फल दे रहे हैं, वो भी भैरव जी की पूजा करने से उनके भी दोष दूर हो जाते हैं। बुरी नज़र से आप बचत हो सकती है और धन और व्यापार में लाभ की प्राप्ति भी हो सकती है, क्योंकि नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति जब मिल जाती है तो निश्चित तौर से आपके जीवन में कृपा ही कृपा प्राप्त होती है। तो भैरव जी की महापूजा करने से, काल भैरव अष्टकम का पाठ करने से, अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करने से बहुत सी आपदाएं, विपत्तियां दूर हो सकती है। ग्रहों के दुष्प्रभाव को हम दूर कर सकते हैं। इसी प्रकार से भैरव जी की पूजा भी विधि विधान से यदि उस दिन कर दी तो भैरव जी और प्रसन्न हो सकते हैं। अब विधि विधान का मतलब हो गया, पहले तो भैरव जी का आह्वान मंत्र बोल दें, फिर भैरव जी की मानस पूजा करें, और फिर भैरव जी का मूल स्त्रोत का पाठ करें आप, तो भी आपको, और क्षमा प्रार्थना अवश्य बोलें। फिर इसका पाठ करने की पूरी विधि दी गई है कि पूरा पाठ कैसे करना चाहिए, कि सूर्यास्त के पश्चात ही पूजन अर्चन करें। सबसे बड़ी बात है, भैरव जी की पूजा सूर्यास्त के बाद ही करना है। स्नान आदि से आपको निवृत्त होकर के काले वस्त्र धारण करके करें तो अच्छा माना जाता है, क्योंकि भैरव जी स्वयं काले वस्त्र धारण करते हैं। काले आसन पर बैठ करके करना चाहिए, दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके पूजन अर्चन करना चाहिए। उसके बाद में आप काल भैरव जी की जो मूर्ति है, मंदिर है, वहाँ पे बैठें, उनका आह्वान करें। उन बस षोडशोपचार पूजा जो होती है वो उसी षोडशोपचार पूजा आपको करना है। और षोडशोपचार पूजा यदि आपको नहीं मालूम हो तो आप देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं, आपको बताई जा सकती है। हमारे द्वारा लिखी गई सरल हवन पद्धति, उसमें पूरी षोडशोपचार पूजा लिखी हुई है। आप वह किताब अवश्य खरीदें, ताकि ज़िंदगी में आपको हर कदम कदम पर उस किताब की आवश्यकता पड़ेगी। आसन ग्रहण करने के पश्चात उन्हें स्नान कराना रहता है। अब उनको भोग अर्पित करना होता है। चावल दूध की खीर लगती है, उनको मोतीचूर के लड्डू लगते हैं, दही का बूरा लगता है, घी गुड़ लगता है, भुने चने लगते हैं, तले हुए पापड़ लगते हैं, पकौड़ी लगती है, जलेबी लगती है, इमरती लगती है, सरसों के तेल का दीपक जलाना होता है। फिर उसके बाद आपको आरती अवश्य करना चाहिए।
ये सब विधि विधान से करना है तो आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। अब आप गए मंदिर में, वहाँ जाके सिर्फ आपने सामान, जो सामान आपको मिला आधा अधूरा, वो सामान ले जाके आपने चढ़ा दिया, 5 मिनट प्रार्थना कर ली और चले आए, इससे काम नहीं चलेगा। आपको हवन भी करना है भैरव जी के नाम से। असली भोग तो वास्तव में हवन के माध्यम से जाता है। और हवन में जो है उड़द की, साबुत उड़द से हवन करना है, जायफल से हवन करना है, साबुत नींबू से करना है, नारियल से हवन करना है, इमरती से हवन करना है, और भी उड़द के द्वारा, उड़द के आटे से बनी हुई कोई भी मिठाई हो उससे भी आप हवन कर सकते हो। और इस दिन ये करते हैं तो आपका ऊपर यदि किसी प्रकार का कोई मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, विद्वेषण, वशीकरण, आकर्षण, ये षटकर्म होते हैं, यदि ये प्रयोग हैं तो ये प्रयोग से आप सुरक्षित रह सकते हैं। प्रैक्टिकल करके देखिए, 108 परिक्रमा कर लीजिए उस दिन पाठ करते हुए, और जिसके ऊपर भैरव जी कृपा हो जाएगी उसके ऊपर प्रेत बाधा का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं रहता है। तो जो मनुष्य जगह जगह जाकर के भटक लिया हो, कभी इस बैठक में जा रहा, कभी इस शहर में जा रहा, कभी इस ओघड़ के पास जा रहा, कभी इस अघोरी के पास जा रहा, कभी इस साधु संत के पास जा रहा, अरे ये लोग, जो लोग शमशान की पूजा नहीं करते, इन लोगों के पास मनुष्य को जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इनके पास तो प्रेतों को पकड़ने की शक्ति नहीं होती है। यदि किसी का कोई कोर्ट केस चल रहा है, उस कोर्ट केस में भी जीतना हो तो भी भैरव जी की सेवा अर्चना अवश्य करना चाहिए, क्योंकि भैरव जी की पूजन अर्चन करने से राहु केतु का प्रभाव भी कम हो जाता है और शनि देव का प्रभाव भी कम हो जाता है। तो इस प्रकार से भैरव जी की पूजा पूरे विधि विधान से करना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया। यदि आप भैरव जी की पूजा विधि विधान से करना चाहते हैं तो भैरव पूजन अर्चन पद्धति हमने कैसे पूजा करें, ये आप साधना सिद्धि नामक किताब है हमारी, उसमें दी गई है। आप चाहें तो वो किताब मंगा करके भी भैरव जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और जो भैरव जी की साधना करता है उसको आध्यात्मिक प्रगति अवश्य होती है और आध्यात्मिक ऊर्जा उसे महसूस होने लगेगी। तो मनुष्य को भैरव जी की पूजा ज़्यादा से ज़्यादा करें उस दिन। और मैं तो यही कहूँगा कि पूरी रात भर यदि वो जगे, क्योंकि साल में एक ही दिन आता है भैरव जी के नाम से, काल भैरव जयंती। अब ओम नमः शिवाय का जप भी कर सकते हो भैरव जी मंदिर में बैठ करके, नवाण मंत्र का जप भी कर सकते हो, भैरव अष्टोत्तर शतनाम का पाठ किया जा सकता है, भैरव अष्टकम का पाठ भी किया जा सकता है और हवन भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये हमने भैरव जी के बारे में आपको पूर्ण जानकारी प्रदान कर दी। श्री मंथान भैरव होते हैं, फटकार भैरव होते हैं, षटचक्र भैरव होते हैं, एकात्म भैरव होते हैं, चंड भैरव होते हैं, भ्रमर भास्कर भैरव होते हैं, विशालाक्ष भैरव होते हैं, मार्तंड भैरव, मोदकप्री भैरव, सचंद भैरव, खेचरी भैरव, सचराचर भैरव, रुद्र भैरव, कोदंड भैरव, जटाधर भैरव, विश्वरूप भैरव, विरूपाक्ष भैरव, महाकाय भैरव, चंड भैरव, नीलकंठ भैरव, विष्णु भैरव, भूमिकंपाय भैरव, मुंडमान भैरव। इस प्रकार से ये 52 भैरव जी होते हैं। कालाग्नि भैरव, महारौद्र भैरव, मुख, इनके नाम भी आप ले सकते हो। षष्ठी वीर भैरव, स्थिति वीर भैरव, संहार वीर भैरव, रक्त वीर भैरव, यम वीर भैरव, भद्र वीर भैरव, मार्तंड वीर भैरव, कालाग्नि रुद्र भैरव। तो सभी भैरव जी के जो नाम यदि आपको चाहिए तो देव राधा ट्रस्ट से आप संपर्क कर सकते हैं, आपको वहाँ से दिए जा सकते हैं। भैरव जी के जितने भी नाम है सब आपको प्रदान किए जा सकते हैं। और राहु को शांत करने के लिए भैरव जी की पूजा करना चाहिए, ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए भैरव जी मंदिर में, तो भी आपको भैरव जी कृपा प्राप्त हो सकती है और राहु कष्ट प्रदान नहीं करेगा। शिव महापुराण की जो किताब है उसमें लिखा गया है कि भगवान शिव के क्रोध से भैरव नाथ की उत्पत्ति हुई थी, तो उन्हें शिव जी का गण के रूप में ही स्थान प्राप्त है।
और ये अष्ट भैरव मैंने पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान कोण आग्नेय कोण नैऋत्य कोण वायव्य कोण इन अष्टों दिशाओं की रक्षा करते हैं। और इन भैरव जी के नीचे 8-8 भैरव होते हैं, यानी कुल 64 भैरव बताए गए हैं। कुंडली में यदि राहु की अशुभ स्थिति हो तो दोष को कम करने के लिए भैरव जी की पूजा करना चाहिए। तो काल भैरव जी भगवान शिव के क्रोध से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए भयानक है, क्रूर आकृति है उनकी। वो अक्सर दंड अपने हाथ में लिए हुए रहते हैं, त्रिशूल पकड़े हुए हैं। उनकी जो आकृति है देखने का है जो है वो जंगली और शक्तिशाली पक्ष को दर्शाता है। और काल भैरव का मतलब होता है समय। भैरव जी के बहुत से मंत्र भी हैं। सात्विक भोग भी लगता है उनको, तामसिक भोग भी लगता है। आप चाहे तो दोनों भोग लगा सकते हैं, और चाहे तो एक भोग भी लगाया जा सकता है। हलवा, खीर, गुलगुले, मीठे पुए, जलेबी इनको ये अधिक पसंद है। वो भोग लगा करके जो भी सामग्री रहती है उसे काले कुत्ते को खिलाना चाहिए। और काली उड़द की दाल से ही दही बड़े बनाना चाहिए, पकोड़े आदि बनाना चाहिए। और ये भी गरीब व्यक्तियों में बांट सकते हो। भैरव जी की पूजा करने से शत्रुओं का नाश भी होता है, जो और जीवन में सफलता मिलती है, शांति मिलती है, समृद्धि आती है। और ये भैरव जी जो हैं सभी में पूजे जाते हैं। जैन धर्म में भी भैरव जी होते हैं, बौद्ध धर्म में भी भैरव होते हैं, और हिंदू धर्म में भी होते हैं। और सभी जगह ये मान करके चले भगवान शिव के ही अवतार हैं। भैरव जी को सरसों का तेल या चमेली का तेल का दीपक लगाना चाहिए। जन्नतुल फिरदौस इत्र अवश्य साथ में लेकर के जाना चाहिए। तो ये थी भैरव जी के बारे में पूरी संपूर्ण जानकारी आपकी। नाम भी हमने आपको सब दे ही दिए हैं। असितांग भैरव, विशालाक्ष भैरव, मार्तंड भैरव, मोदकप्री भैरव, सचंद भैरव, विघ्न संतुष्ट भैरव, खेचर भैरव, सचराचर भैरव, रुद्र भैरव, कोदंड भैरव, जटाधर भैरव, विश्वरूप भैरव, विरूपाक्ष भैरव। ये इस प्रकार के भैरव जी जो हैं, हमारे पास भैरव जी के बहुत नाम हैं। अलग अलग जगह से 52 भैरव भी हैं, 64 भैरव जी हैं। शमशान के अष्ट भैरव हैं, पाताल भैरवी के भैरव हैं। भैरव जी का एक विशेष कवच भी है। ओम ह्राम ह्रीम रूम रम रह चाम चीम चुम छम क्राम ग्रीम ग्रूम ग्रम ग्राम ग्रीम ग्रूम ग्रम ग्रम राम रीम रूम रम रोम 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 लोम 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 श्रोम 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 होम 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 सर्वतो रक्ष 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 भैरवनाथ हुम भट स्वाहा। तो जो भी मंत्र करें आप पहले किसी गुरु से अवश्य, गुरु दीक्षा में मंत्र अवश्य प्राप्त करें। हम बार बार आपको एक चीज़ दोहरा रहे हैं, इसका कुछ न कुछ महत्व है। और हमने पहले ही बोल दिया कि कोई भी मंत्र करो, मंत्र में शक्ति होती है। और जब शक्ति आप सहन नहीं कर पाएंगे तो पागल भी हो सकते हैं। इसलिए पहले जो भी आप कार्य करें, भैरव जयंती के पहले गुरु से मिलकर के गुरु दीक्षा में वो अवश्य प्राप्त करें। गुरु से परमिशन अवश्य ले लें, या गुरु के सानिध्य में रहकर के जब तब करें। देवराज सेव्यमान पावनाधि पंकजम व्याल यज्ञ सुत बिंदु शेखरम कृपाकरम नारदादि योगी वृंद वंदितम दिगंबरम काशिकापुरादिनाथ काल भैरम भजे भानुकोटि भास्करम भवाब्दितारकं परम नीलकंठ विस्तृतार्थदायकं तिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरं भजे शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारकं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमप्रभुविचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरं भजे।
तो इसको भी आप अच्छे से दिल से राग से गा करके आप अपनी ज़िंदगी को सुधार सकते हो और भैरव जी की कृपा प्राप्त कर सकते हो। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। इसी दिन आप चाहें तो बटुक भैरव जी का पूजन भी कर सकते हैं। स्वर्णाकर्षण भैरव जी का भी पूजन आप किया जा सकता है। अष्ट भैरव जी का पूजन किया जा सकता है, क्योंकि भैरव जी तो सिर्फ नाम अलग अलग है तो भैरव शक्ति एक ही है। इसीलिए और काले कपड़े का विशेष तौर से भैरव जी की पूजा में विशेष महत्व है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। अब आपने एक और चीज़ आप बता देते हैं, कष्ट हरण भैरव स्त्रोत भी है। यदि आप इसको याद कर लेते हैं और इसका पाठ कर लेते हैं तो ये और भी ज़्यादा आपके कष्टों को दूर करेगा अच्छे से। और पूरी रात भर इसको जप करते रहें, पाठ करते रहें। एक दो लाइन में सुना देता हूँ, ये आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। यदि नहीं मिलता है तो आप देव राधा ट्रस्ट से प्राप्त करते हैं सशुल्क। ओम चंडम प्रतिचंडम करघृत दंडम कृतरिपुखंडम सौख्यकरम लोकम सुखयंतम विलसितवंतम प्रकटितदंतम नृत्यकरम डमरुध्वनि शंखम तरल वसंतम मधुर हसंतम लोकभरम भज भज भूतेशम प्रकट महेशम भैरवेशम कष्टहरम। मतलब ये कष्ट को हरने वाले भैरव जी की स्तुति है, जो बिल्कुल दिल से गाना है, आपको आत्मा से गाना है तो आपके लिए अवश्य काम करेगी। इसके लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है, परंतु बोलने में आपको कैसे बोलना है, कैसे उसकी ऊर्जा को उत्पन्न करना है, कैसे उसके वाइब्रेशन उत्पन्न करना है, कैसे करंट उत्पन्न करना है, उससे यह निर्भर करेगा कि ये आपके लिए काम करेगी कि नहीं करेगी। जिस स्पीड से इसको बोलना चाहिए, जिस उच्चारण से बोलना चाहिए, जहाँ पर हलंत है वहाँ पर हलंत का ही प्रयोग हो, उस तरीके से आपको बोलोगे तो इसका पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। रो रो करके नहीं बोलना है इसको। भैरव कष्ट हरण स्त्रोत के नाम से जाना जाता है। ओम चंडम प्रतिचंडम कृतघृत दंडम कृतरिपुखंडम सौख्यकरम लोकम सुखयंतम विलसितवंतम प्रकटितदंतम नृत्यकरम डमरुध्वनि शंखम तरल वसंतम मधुर हसंतम लोकभरम भज भज भूतेशम प्रकट महेशम भैरवेशम कष्टहरम चरचित सिंदूरम रणभुधिरूरम दुष्ट विदूरम सिनीकरम किंकिण गणरावम त्रिभुवन पावन खरपर सावन पुण्यभरम करुणामय वेशम सकल सुरेशम मुक्त सुकेशम पापहरम भज भज भूतेशम प्रकट महेशम शिभैरवेशम कष्टहरम कलिमल संहारम मदन विहारम फणिपतिहारम शीघ्रकरम कलुषम शमयंतम परिभ्रत संतम मत्तदगंतम शुद्धतरम गतिनिंदित हेशम नरतन देशम स्वच्छकशम समुंडकरम भज भज भूतेशम प्रकट महेशम भैरवेशम कष्टहरम। तो इस तरीके से इसको आपको पूरी रात भर जप करना है। गिनो मत कि कितनी बार जप किया, बस इसको बोलना है तो आपके शरीर के अंदर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा वो आपके शरीर को छोड़ करके भग जाएगी। परंतु आपको डगमगाना नहीं है, घबराहट हो रही तो होने दीजिए, उल्टी होने वाली है तो होने दीजिए, खिलाई पिलाई निकल जाएगी आपकी। या फिर वो जो अंतर शरीर के अंदर जो घुस गई है प्रेत आत्मा, वो शरीर छोड़ करके भाग जाएगी। तो आपको थोड़ा बहुत अजीब सा लगेगा जब आप ये पाठ करना चालू करेंगे, इसके वाइब्रेशन, इसके करंट आना प्रारंभ हो जाएंगे तो धीरे धीरे वो शरीर को छोड़ के भाग जाएगी। एक बार करके देखो आप। तो इसी प्रकार से इस काल भैरव जयंती पर काल भैरव कवच हमारे द्वारा तैयार किया जा रहा है। जो कोई भी मनुष्य चाहे तो वो काल भैरव कवच को भैरव जयंती के पहले अपना नाम और गोत्र बोल करके
बुकिंग करा सकता है ताकि उतने कवच तैयार किए जा सकेंगे उन्हीं के नाम से। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। क्योंकि भैरव जी के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है, क्योंकि वह तो मेरे इष्ट हैं। केवल बटुक भैरव ही नहीं, काल भैरव भी है, अष्ट भैरव भी है, 64 भैरव भी हैं। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। ओम बम भैरवाय नमः। ओम हम शम नम गम फम सम खम महाकाल भैरवाय नमः। हुम छौम याम राम लाम वाम आम क्रोम महाकाल भैरवाय। सर्व शत्रु नाशे नाशे स्वाहा।